लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन राजस्थान के इस वीराने में वक्त सदियों पहले ही थक कर कहीं रुक गया था। सूरज की आखिरी किरण ढलते ही यहाँ की मिट्टी अपना रंग बदल लेती है। परिंदा तो दूर की बात है, यहाँ की हवाएं भी सांसें लेने से कतराती हैं, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, ये एक जिंदा गवाह है उस काले जादू का, जिसने एक हंसते खेलते शहर को एक ही रात में कब्रिस्तान बना दिया था। दुनिया इसे द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया के नाम से जानती है, पर मेरे लिए ये मौत की वो दस्तावेज है जिसे खून से लिखा गया था। आज मैं खड़ा हूँ भानगढ़ फोर्ट के उस दरवाजे पर, जहाँ से अंदर तो सब जाते हैं, मगर लौट कर वही आता है जो किस्मत का सबसे धनी हो। क्या ये दीवारें सच में बोलती हैं? क्या वो तांत्रिक का श्राप आज भी इस किले की रगों में जहर बनकर दौड़ रहा है, या फिर हम सिर्फ अपने ही डर से डरते हैं? अगले 10 मिनट अपनी धड़कनों पर काबू रखिए, क्योंकि आज मैं भानगढ़ की उन अंधेरी गलियों में कदम रखने वाला हूँ, जहां आज भी रत्नावती की पायल की छनकार नहीं, बल्कि किसी के पीछे चलने की आहट सुनाई देती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई कहानी से कहीं ज़्यादा भयानक होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। इस वक्त हूँ मैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भानगढ़ फोर्ट इसे कहा जाता है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है और तहसील लगती है यहाँ पर राजगढ़। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है और ऐसा कहा जाता है कि शाम को 5 बजे के बाद ये जो महल है और ये आपको पूरी जगह दिख रही है, ये पूरी ज़िंदा हो जाती है एक किस्म की। यहाँ की जो रूहानियत है, वो वाली जो दुनिया है, वो चालू हो जाती है। तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं इस महल के अंदर हूँ। तो अभी जाएंगे यहाँ के अंदर, और बाहर का भी जो एरिया है और अंदर का भी जो एरिया है, बहुत मिस्टीरियस जगह है ये। तो देखेंगे कि अंदर कैसी कैसी हमें जगह देखने को मिलती हैं और बाहर का जो परिसर है वो कैसा है। तो आखिरकार यहाँ की जितनी भी स्टोरी हैं वो क्या सच हैं या झूठ हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में रहता है, चर्चाओं में रहता है ये भानगढ़ फोर्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो वो हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है यहाँ पे, जो कि हमें सुनने को मिलता है। ऐसी मान्यताएं भी हैं ये। तो क्या ये सब कहानियाँ हैं या फिर ये ओरिजिनल किस्से हैं, या फिर जो भी है, जितनी भी सारी बातें वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो गाइड हैं तो उनकी भी हम थोड़ी मदद लेंगे, वो उनके तरफ से भी जानेंगे हम कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है, क्या कहानी है। इस महल के बारे में हमें 2 कहानियाँ जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो 2 कहानियाँ हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। तो वो जो दोनों कहानियाँ हैं, इस भानगढ़ फोर्ट के पीछे के जो रहस्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा, दोनों कहानियाँ बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो। तो आपको जो भी अच्छी लगे, आपको जिस पे भी यकीन हो, आप उसी पे यकीन करना। लेकिन मुझे तो 2 स्टोरीज़ पता हैं, मतलब ऐसा यहाँ के लोगों ने भी बताया, वो दोनों स्टोरीज़ आपको सुनाऊंगा मैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं वो भी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सब दोस्तों के साथ। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मावर। आज हम जानेंगे भानगढ़ के बारे में। क्या सच में यहाँ पर भूत रहते हैं? भानगढ़ किला है, अलवर ज़िले में आता है और इसकी तहसील राजगढ़ लगती है। तो इसे भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आज भी जिन्नों की पूजा करते हैं। बोलते हैं कि आज भी अंदर खुले बाल नहीं जाते, बहुत सारे राजे छुपे हुए हैं इसके अंदर। तो चलते हैं भानगढ़ के अंदर, क्या इसमें सच में भूत रहते हैं। ये इस किले की बाहर की बाउंड्री, इसकी 2 बाउंड्री है। फर्स्ट बाउंड्री में 5 गेट है। ये एंट्री गेट है, हनुमान गेट, फुलबारी अजमेरी गेट लेफ्ट साइड है, दिल्ली लाहौरी गेट राइट साइड है, और ये मेन गेट है हनुमान गेट। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो इंटर करते ही राइट साइड में यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने ये आपको दिखेगा टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट खरीदेंगे और फिर अंदर आपकी एंट्री होगी। 25 रुपये की टिकट एंट्री रहती है यहाँ पे। तो बाकी हनुमान गेट से एंटर करते ही हम देखते हैं कि सभी टूटे फूटे या कुछ हिस्से बने हुए हैं। ये दुकानें थी पहले, जो हनुमान गेट से एंटर करते 700 मीटर तक ये दुकानें चलती थी। ये 700 मीटर का मार्केट है। हनुमान गेट से आगे त्रिपोलिया गेट आएगा, वहाँ तक मार्केट बना हुआ था। ये जैसे 5 किलोमीटर के एरिया में पूरा शहर बसा हुआ था पहले ये इसी जगह। हाँ, पहले शहर था 5 किलोमीटर के एरिया में। तो 1 किलोमीटर के एरिया में मार्केट थी, 4 किलोमीटर के एरिया में लोग रहते थे। मतलब यहाँ तो दुकानें थी। हाँ, तो और बाकी अब तो इसके हिस्से बचे हुए हैं। बाकी इस साइड में है ना, इन दुकानों के बाद में लोग रहते थे। 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे यहाँ पर। अच्छा, और अभी? अब तो कोई नहीं रहता, रात को अलाउ ही नहीं है किसी को। 5 बजे के बाद सब खाली हो जाता है ये। अच्छा।
हनुमान गेट से एंट्री करेंगे और जैसे आएंगे तो राइट साइड में हमें दिखेगा अजमेरी गेट। और ये जो है ये पूरी मार्केट है यहाँ की, जो उस वक्त मार्केट हुआ करती थी। तो ये चूड़ी मार्केट थी। ये जो नीचे थी इनकी ये दुकानें थी, यहाँ पे चूड़ियाँ बिकती थी। और इनके ऊपर जो उन्हीं लोगों के घर थे, मतलब ये डबल स्टोरी था उस वक्त, जो अभी कुछ इस तरीके का पूरा खंडर बना हुआ है। और सामने ये वॉच टावर है जहाँ से पूरे किले की जो है वो निगरानी रखा करते थे सैनिक। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे मुख्य महल आएगा। देखो कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं जो राजा के जागीरदार थे उन्होंने बनवाई थी ये दुकानें। तो उन्होंने इसलिए बनवाई थी जो राजा टैक्स लेते थे इन दुकानें बनाने के लिए। और क्या है, एक कहानी ये भी बनाते, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं जो राजा के जागीरदार थे, जो मार्केट में जनता रहती थी उनसे टैक्स लेते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे। तो जनता उनसे परेशान होकर खुद ही खाली करके चली गई है सभी दुकानें। और एक दिन ऐसा यहाँ पर कोई नहीं बचा, पूरा शहर खाली हो गया। ये बरगद के पेड़ है सामने। ये रात को जो आगे यूट्यूब पर वीडियो देखते हो सब, ये जो भूतों को बताते हैं ना, तो ये पेड़ों से ज़्यादा डरावना लगता है यहाँ पर किला। ये सबसे ज़्यादा बरगद के पेड़ ही यहाँ पर 100 साल पुराने पेड़ हैं, इनकी जड़ें फैलती जाती है। भानगढ़ से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको उस शख्स की कहानी बताने वाला हूं जो डर से नहीं, डर को समझने के लिए जाना जाता था। उस इंसान का नाम था गौरव तिवारी। कहा जाता है कि गौरव तिवारी भानगढ़ किले के अंदर भी गए थे जहां सूरज ढलते ही कदम तक रखना मना है। उनकी टीम के मुताबिक भानगढ़ में उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें और एनर्जी महसूस हुई जो नॉर्मल नहीं थी। कभी अचानक ठंडक, कभी ऐसा एहसास जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता था। गौरव तिवारी हमेशा कहते थे कि हर जगह डरावनी नहीं होती, लेकिन कुछ जगह इंसान को अपने साथ कुछ दे देती हैं। और फिर साल 2016 एक दिन अचानक खबर आती है कि गौरव तिवारी की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बॉडी उनके ही घर के बाथरूम में मिली। गर्दन पर चोट के निशान थे और ऑफिशियल इसे एक्सीडेंट या सुसाइड बता रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके परिवार और करीबियों ने कहा गौरव कभी डरने वाला इंसान नहीं था, ना ही वो मानसिक रूप से कमजोर था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मौत से पहले गौरव थोड़ा चुप चुप रहने लगा था, जैसे किसी बात ने उसके अंदर कुछ बदल दिया हो। पैरानॉर्मल कम्युनिटी में आज भी ये चर्चा होती है, क्या गौरव ने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया था जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि भानगढ़ जैसी जगहों पर जाकर हर इंसान वापस अकेला नहीं लौटता। कभी कभी वो जगह आपके साथ कुछ भेज देती है। आज भी जब भानगढ़ में सूरज ढलता है तो लोग कहते हैं आवाजें वैसे की वैसी ही हैं जैसे सालों पहले आती थी। और गौरव तिवारी की कहानी हर उस इंसान को एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हर रहस्य को जानना जरूरी है, और क्या हर दरवाज़ा खोलना सही होता है। ये जो मंदिर है ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसमें करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। ये बंधन तो गाना आता है ना, उसका शूट हुआ था। जो वहाँ बैठी रहती है सीढ़ियों में आकर गिरते हैं, तो वो इन्हीं सीढ़ियों की शूटिंग है। कहाँ पर? यहाँ बैठी रहती हाँ, है? वो सामने ऊपर हाँ, इन्हीं सीढ़ियों की शूटिंग है। वो 1995 में उनकी शूटिंग हुई थी यहाँ पर। यहाँ पर ना। तो अभी इस मंदिर के बारे में बताया, ये वो मंदिर है जो अभी गाइड ने बताया कि इस मंदिर में करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये है वो मंदिर। अभी इसके बैक साइड में आगे खड़ा हूँ तो अभी आपको देख रहे होंगे, लेकिन फ्रंट से जैसे गाइड ने बताया था तो वो आपको दिखाई दी। इनके टाइम ये जगह वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो जाती है। मतलब क्योंकि ऐसा है कि ये जगह वैसे इसके किस्से ही इतने हैं कि बंदा यहाँ पे वैसे ही डर जाता है। और जब सोचिए जब रात होती होगी और ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये जो बरगद के पेड़ हैं, जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो इनकी अजीब सी आवाज़ आती है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे अकेला रह जाता है तो भाई साहब उसकी तो हालत जो है वो खस्ता हो ही जाती होगी। तो ये भानगढ़ की कहानी है। इस उजड़ने के दो कारण हैं। एक तो जो गांव वाले बताते हैं, स्टोरी क्या है, गांव वाले ऐसा बताते हैं जो इस किले को भगवत दास ने बनवाया था। उन्होंने अपने बेटे माधव सिंह को दिया था। माधव सिंह की पत्नी थी रानी रत्नावती। जो यहाँ की रानी थी रत्नावती, वो बहुत सुंदर थी। वो ऊपर वॉच टावर है ना, ऊपर वॉच टावर बना हुआ है, उसमें एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था शिंदे शेवड़ा। शिंदे उनको बोलते हैं जो ब्लैक मैजिक जानते हैं। वो जो तांत्रिक पश्चिम बंगाल से आया था, वो ऊपर वॉच टावर में रहता था। जो यहाँ की रानी थी रत्नावती, वो तांत्रिक उसे पसंद करता था। उसे पाकर के इस किले पर राज करना चाहता था। तो ऊपर से नीचे नहीं आ पाता था क्योंकि उसे पहरेदार के रूम में रखा गया था उस तांत्रिक को। तो ऊपर ही ब्लैक मैजिक करता रहता था। उसने ब्लैक मैजिक करके एक दिन ऐसी परफ्यूम की बोतल तैयार की, ब्लैक मैजिक करके। उसमें ऐसा ब्लैक मैजिक किया था जैसे रानी लगाएगी सम्मोहित तो उसके पास चली आएगी। तो ऐसी ब्लैक मैजिक की बोतल तैयार कर ली थी उस तांत्रिक। इसके बाद से क्या है, वो तांत्रिक था वो नीचे आया। जो आपने मार्केट देखा, वो मार्केट में उसको दासी मिल गई रानी की। उसने उसमें कुछ ऐसा, वो जो दासी का ध्यान भटका कर उसमें ब्लैक मैजिक कर दिया उस परफ्यूम में।
तो जैसे ही वो परफ्यूम रानी के पास दासी लेकर गई तो रानी को शक हो गया, क्योंकि पूरा परफ्यूम घूम रहा था बोतल में, जो परफ्यूम था वो घूम रहा था। शक होते ही रानी ने एक बड़ा सा पत्थर था उस पर फेंक दिया उस परफ्यूम को। वो बड़ा सा पत्थर उठ करके उस तांत्रिक के सीने पे जा गिरा। अगर रानी लगा लेती तो सम्मोहित होकर उसके पास चली जाती, लेकिन पत्थर पर गिर गया। फिर पत्थर सम्मोहित होकर उस तांत्रिक के सीने पे जा गिरा, जादू उल्टा हो गया। फिर जिसके कारण वो उसके नीचे आके दब के मर गया। मरते मरते पूरे शहर को श्राप दे गया कि 12 घंटों में सब नष्ट हो जाएंगे। जो लोग रह जाएंगे ना, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग तो चले गए थे, क्योंकि राजा ने सबको इकट्ठा करके बोल दिया था। जो चले गए तो जयपुर के आमेर के किले में रहने लगे, तो इसके कारण पूरा शहर खाली हो गया थे। तो बाउंड्री से बाहर के लोग थे, वो उन्होंने सोचने लगे कि एक रात में पूरा शहर कैसे खाली हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि ज़रूर सबको भूत ने मार डाला। उन्हें ऐसा लगने के कारण उन्होंने बाउंड्री से बाहर भी रहना बंद कर दिया। क्या है, अंदर से पहले आवाज़ें आती थी चीखने चिल्लाने की। हाँ, हनुमान जी का मंदिर नहीं बना था ना, उससे पहले बहुत आवाज़ें आती थी महल से। हाँ, किसी को बोलते थे पाए, बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि पाए लो आए लो की आवाज़ें आती थी, जिसके कारण उन्होंने बाहर का गाँव खाली कर दिया। फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगे। तो बाद में अंदर अपने पूर्वजों की आत्माओं की पूजा करने के लिए वो आने के लिए उधर गेट पर हनुमान जी का मंदिर बनाया। तो जिसके बाद से क्या है, उधर हनुमान जी का मंदिर बनाया। फिर गांव वाले अंदर आने लगे। उन्होंने क्या है, अपने पूर्वजों की आत्माओं की पूजा की। उन्हें कोई परेशान नहीं करे। किसी भी टूरिस्ट को जो आत्मा होती है उन्हें किसी को परेशान नहीं करती, क्योंकि जो गांव के लोग आते हैं हर शनिवार को उनकी पूजा करते हैं। वैसे भूतिया तो ये किला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी। जो गाँव के लोग हैं वो आज भी बोलते हैं, लेकिन वो किसी को छेड़ती परेशान नहीं करती, जो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो बाकी ऐसा कई बार टूरिस्टों के भी साथ हो जाता है, कई घटनाएं घट जाती हैं यहाँ पर। अभी 2 महीने पहले कुछ टूरिस्ट आए थे दिल्ली से, तो मतलब वो अंदर आए थे, ग्रुप थे उनके, 2 ग्रुप थे। तो एक ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति के कुछ हो गया था, यानी नेगेटिव एनर्जी लग गई थी। तो वो क्या अजीब हरकतें करने लग गया था। जो केवड़ों का बगीचा है, जंगल, उधर भाग गया था। बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग गया था वो। फिर जैसे उसको ज़बरदस्ती बाहर ले जाया गया। फिर हनुमान गेट पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी का तिलक लगाया। जब वो बेहोश हो गया था वो, तो फिर बेहोश की हालत में उसे वापस अपने घर ले जाया गया। तो जिसके गुण खराब होते हैं ना, उसके साथ हो जाता ही है। बाकी नेगेटिव एनर्जी तो है। 500 साल पुराना किला है, किसी घर में भी 100 साल कोई नहीं रहेगा, तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही हो जाती है। और बाकी 500 साल पुराना किला है, श्रापित किला है, लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तो है, लेकिन किसी को दिखती है, परेशान नहीं करती। हाँ, बाकी इसीलिए परेशान नहीं करते। जो गाँव के लोग हैं उनके मोक्ष के लिए पूजा करते हैं, इसीलिए। वो जिनकी अकाल मृत्यु हो हाँ। गई, या फिर जिनको जो मतलब जिनके लिए कहा जाता है कि आज भी वो भूत प्रेत आज भी यहाँ पर है, उनके लिए है ना। हाँ, इसीलिए महल में एक जिन महबूब जी का मंदिर बना रखा है, जो गांव के लोग आते हैं पूजा करने के लिए, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं, कोई भी जो किला देखने आते हैं, उसे छेड़े या परेशान ना करे। एक स्टोरी तो ये वाली हो गई, हाँ। जो आपने मुझे बताई, हाँ। रानी रत्नावती जी की, और वो बाबा ने जो उनको परफ्यूम दिया हाँ। है ना, तो वो पत्थर वाली। अब इसके बारे में एक स्टोरी और भी बहुत फेमस है ना, हाँ। काफ़ी हमें देखने को और सुनने को मिलती है इंटरनेट पे हाँ। भी, या हर कोई मतलब कहीं ना कहीं ये जो वेबसाइट्स हैं वहाँ भी ये स्टोरी ऐसे देखने को मिलती है। तो वो वाली क्या स्टोरी, एक बार वो दूसरी स्टोरी भी आप बताएंगे? हाँ, तो दूसरी स्टोरी बताते हैं कि जब राजा भगवत दास यहाँ पर महल बनवाने आए थे, पूरा जंगल था, यहाँ पर सिर्फ एक कोठरी थे बाबा बालकनाथ की। भगवत दास आए, बाबा बालकनाथ से पूछा कि मैं यहाँ पर महल बन रहा हूँ। उन्होंने कहा, राजा हो महल तो बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जिसकी परछाई है ना मेरी कुटिया पर ना गिरे। भगवत दास ने जिसका पालन किया। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे माधव सिंह को दिया गया महल, माधव सिंह ने आते इस किले को बढ़ाने की सोची। जैसे इसको 7 मंजिल का किया, इसकी परछाई की कुटिया पर गिरी, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिसकी परछाई मेरी कुटिया पर गिरी है उनकी छतें नहीं टिकेगी। जिसके बाद से इसके 3 फ्लोर गिर चुके थे। जो मार्केट में दुकानें देखी थी उसी की सभी की छतें गिर गई थी। तो आपने जो दुकानें देखी उसी एक की भी छत नहीं थी उस दुकानों में। तो यही कारण है कि आज भी वहाँ पर छतें नहीं बनाई जाती, मेंटेन करते हैं तब भी नहीं बनती। आज भी नहीं बनती? हाँ, मतलब अगर मेंटेन भी करेंगे तो फिर भी टूट जाएंगे? हाँ, मेंटेन करते हैं तब भी नहीं बनती छतें। अच्छा, तो मतलब ये भी 7 मंजिल का था? हाँ, इसके भी 3 फ्लोर गिर चुके हैं, 4 फ्लोर का बचा हुआ है अभी ये महल। तो अभी ये अंडरग्राउंड है या सामने ये जो दिख रहा है बस यही है? हाँ, सामने है, और 2 फ्लोर अंडरग्राउंड में तहखाने बने हुए हैं ऊपर। यहाँ से ये महल स्टार्ट है। तो ये पहरेदारों की कोठरी है, जिसमें जो सैनिक रहते थे, सामान वामान रखते थे और पहरा दिया करते थे, उनके लिए कोठरी थी। ये स्टोर रूम है, महल का मेन गेट आ गया। जो उसके सैनिक थे उनके लिए स्टोर रूम था, सामान वामान रखते थे इसमें। बाकी अब तो अंदर कचरा पड़ा हुआ है, और अंदर कोई जानवर हो, सांप वाप ऐसे, इसलिए नहीं जाते। वो जो वॉच टावर है वहाँ रहता था वो तांत्रिक? हाँ, वो उसी में रहता था। उसके बीच में एक हवन कुंड बना हुआ है, जिसमें वो हवन करता था, ब्लैक मैजिक करता था उधर। आज भी बना हुआ है? हाँ, अभी भी बना हुआ है उधर हवन कुंड। ये मुख्य गेट? हाँ।
तो ये सामने एक रूम आता है जिसके सेक्शन है एक, जिसमें सीढ़ियाँ जाती है। तो नीचे अंडरग्राउंड में तहखाने थे पहले, जहाँ कैदियों को रखा जाता था। सीढ़ियाँ आज भी जाते हैं लेकिन सीढ़ियाँ टूटी हुई है पूरा। आप तो यहीं के रहने वाले हो। हाँ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भूत हैं या फिर खाली मनगढ़ंत कहानी है? देखो कहानी तो नहीं हो सकती, काफ़ी पुराना किला है, श्रापित भी है, नेगेटिव एनर्जी तो होगी, लेकिन जो देखे वही मानता है, ऐसे कोई नहीं मानता। गांव के लोग वो भी यही मानते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ पर है ही, लेकिन जिसने नहीं देखते हैं वो नहीं मानते, और बाकी जब तक नहीं देखते वो मानते भी नहीं है। बाकी जो गाँव के लोग हैं ना, वो तो मानते हैं कि आज भी आवाज़ ही आती थी। ये तो बाकी हनुमान जी का मंदिर बनने से थोड़ा कम हुआ है, बाकी पहले बहुत ज़्यादा था। बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब ये कितने बजे बंद हो जाता है? अब ये लास्ट में है ना 5:30 बजे तक बंद कर देते हैं। 5 बजे बंद, 5:30 बजे तक सबको बाहर निकाल देते हैं। एंट्री 5 बजे बंद कर देते हैं इस किले की। और अगर जैसे हाँ। कोई कहीं छुप के बैठ जाए, वो बाहर जाए ही ना। हाँ, बाकी कोई होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो छुप के बैठ जाते हैं, वो लेकिन उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। अगर उनको कुछ होता है तो गवर्नमेंट पे इसका कोई वो नहीं होता है ना कि गवर्नमेंट की गलती है, तो उसकी गलती होती है, वो छुप जाता है, वो मारा जाता है। ऐसा कोई इंसिडेंट हो रखा है यहाँ पे कि हाँ। मतलब छुप के बैठ के बाहर गए ही नहीं? ये तो देखो होता है, जो यूट्यूबर्स भी बताते हैं। ये कई बार तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि जंगली जानवरों का डर है। क्या है, जो अरावली पर्वतमाला है सर, इसका रिजर्व से टच है, तो कभी कभार जंगली जानवर भी हमला कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसने उसको छेड़ा। यहाँ पर एक एपिसोड भी बना था फ्री फील, जो झांसी की रानी वाला एक एपिसोड भी शूट हुआ था यहाँ पर। फ्री फायर का? हाँ, ओ, फियर फायर। फ्री फील, अच्छा। हाँ, उसका एपिसोड भी शूट हुआ था यहाँ पर। अच्छा। तो वो भी कैमरे में देखा उन्होंने भी, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी थी वो शूट हुई थी वहाँ पर उस कैमरे में। हाँ हाँ, तो पहले रूम हुआ करते थे जो उनके, जो राजघरानी के लोगों के, इनके 3 फ्लोर थे जो राजा रानी के रूम थे, इनके ऊपर जो टूट चुके हैं। अब तो बाकी ये 4 फ्लोर तक रह गया है ये फोर्ट। कि ये जो गेट है इसके ऊपर से राजा खड़े होकर जनता को संबोधित करते थे। यहाँ सामने खड़े हो, हाँ यहाँ से? हाँ, नीचे से जनता को निर्णय बताते, जो भी निर्णय लिया है उनके हित में है नहीं, तो यहाँ से संबोधित करते थे। ये तो बंद इसीलिए कर दिया क्योंकि कई लोग आते हैं शराब पीकर इसके ऊपर गिर जाते हैं, तो इसीलिए इसको बंद कर दिया। ये सामने जो मंदिर है ये रानी रत्नावती का मंदिर है। यहाँ पर गांव के लोग आते हैं जो रानी की पूजा करके जाते हैं, रानी को बड़ा मानते हैं गांव के लोग। तो ये सामने रानी का मंदिर बना हुआ है, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, बाकी वैसे ही अगरबत्ती जला के पूजा वूजा करके माला चढ़ा के जाते हैं यहाँ अंदर। हाँ, बाकी देखो ये रानी रत्नावती का मंदिर है, इसमें कोई मूर्ति कुछ भी नहीं है। बाकी अंदर ऐसे गाँव के लोग आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं माला वाला चढ़ा के। यहाँ पर सिर्फ रानी रत्नावती की पूजा करते हैं। अच्छा। तो ये यहाँ पर 4थे फ्लोर पर चल रहे हैं। ये 4 फ्लोर का महल बचा हुआ है, इसके 3 फ्लोर गिर चुके हैं, तो ये लास्ट है अब। लास्ट है 4 फ्लोर। जो बाउंड्री बार बना हुआ है वो मकबरा है, जो हरि सिंह के लिए था। जो बाउंड्री बार जनता रहती थी उनकी देखरेख के लिए रखा गया था। हरि सिंह की पहले छतरी थी वो, लेकिन हरि सिंह के तो बेटे हुए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो राजा ने उनको बाहर निकाल दिया था, तो वो छतरी को मेंटेन करके मकबरा बना दिया उन्होंने। जब हरि सिंह की मृत्यु हुई तो उसको वहीं दफना दिया गया था, तो हरि सिंह का मकबरा बना हुआ है वो। ये सामने ये वाला? हाँ, यहाँ पर ये किले का एंड होता है 4 फ्लोर तक। इसके 3 फ्लोर गिर चुके हैं, नहीं तो पहले 7 फ्लोर का था। तो जो मैंने कहानी बताई वो गांव के लोग आज भी बताते हैं कि उसी तांत्रिक के कारण ही नष्ट हुआ था। यहाँ पर लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी, तो आज भी उनकी आत्माएं भटकती है। लेकिन ये बातें उनके लिए हैं जो मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, और कई लोग मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है। काफ़ी पुराना किला है, किसी घर में भी 100 साल कोई नहीं रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी हो ही जाती है अपने आप। ये तो लेकिन जिनके मानने वाले के लिए है। बाकी काफ़ी पुराना किला है, 5 साल पुराना किला है, 16th सेंचुरी में बना था ये। तो बाकी जो माने उसके लिए है, जो नहीं माने वो सब है, उनको जो दिखती नहीं है तो अपने आप मानते नहीं है। जो आंखों से दिखता है कई लोग वही मानते हैं, जिन्हें महसूस हो। बात बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा मन होता है ऐसी जगहों पे आके रुकने का। अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं यहाँ ज़रूर स्टे करूँगा, और देखेंगे कि जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो सच हैं या नहीं, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कभी में अगर कभी मौका मिला तो एक रात यहाँ पर ज़रूर रुकेंगे और देखेंगे कि क्या सच्चाई है यहाँ की, है ना। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट कर देना। और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।